एक नया हफ्ता और एक नया रिव्यू। आज मेरे पास Nokia G21 है, एक बजट स्मार्टफोन है जिसकी कीमत 15,000 रुपए के अंदर है। अब 15,000 रुपए से आप सुनकर समझ गए होंगे कि काफ़ी कॉम्पिटिटिव सेगमेंट में इसे लॉन्च किया गया है, क्योंकि इस सेगमेंट में काफ़ी सारे फोन्स लॉन्च होते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली Nokia G21 काफ़ी वीक है। कैसे, वो बताऊंगी मैं आपको इस रिव्यू में। आप देख रहे हैं फाइबर हिंदी, मैं हूं आपके साथ सिमरन। रिव्यू बिना स्पेक्स जाने स्टार्ट हो सकता है क्या? नहीं ना। तो सबसे पहले Nokia G21 के स्पेक्स के बारे में जानते हैं। Nokia G21 जिसकी कीमत अंडर ₹15,000 है, यहाँ पर 6.5 इंच का LCD पैनल दिया गया है, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, यूनिसॉक T606 चिपसेट दिया गया है, जहाँ 2 रैम वेरिएंट है, 4GB रैम विद 64GB स्टोरेज, 6GB रैम 128GB स्टोरेज। ट्रिपल कैमरा सेटअप है, जहाँ 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर है, साथ ही 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। बैटरी यहाँ बड़ी है, 5050 यानी 50-50 mAh की बैटरी मिलती है। 18 वॉट का चार्जिंग सपोर्ट करता है, लेकिन बॉक्स में 10 वॉट का चार्जर दिया गया है। ये हो गई स्पेक्स की बात। अब बढ़ते हैं डिटेल रिव्यू की तरफ, स्टार्टिंग विद डिजाइन। Nokia G21 बहुत बोरिंग सा फोन है। इसकी डिजाइन बहुत सिंपल है, नथिंग फ्लैशी, नथिंग अट्रैक्टिव। रियर पैनल प्लास्टिक का बना है और 2 बड़े ही डल कलर्स में अवेलेबल है, विच इज ब्लू एंड ब्लैक। फिंगरप्रिंट स्मचेस भी काफ़ी आसानी से लग जाते हैं, बट ये ज़रूर है कि फ़ोन चीप फील नहीं होता। बिल्ड क्वालिटी काफ़ी सॉलिड है, मैट फिनिश है, ऑल्सो विच लुक्स गुड। हाँ, फ़ोन थोड़ा हैवी है, ऑलमोस्ट 193 ग्राम्स इसका वेट है। लेफ्ट साइड पर सिम स्लॉट है और साथ ही में एक बटन है जिसे कुछ लोग पावर बटन समझ सकते हैं, लेकिन ये एक्चुअली गूगल असिस्टेंट है एक्टिव करने के लिए। ऊपर 3.5 mm हेडफोन जैक है। राइट साइड पर पावर बटन है जिस पर फिंगरप्रिंट सेंसर है और वॉल्यूम कंट्रोल्स भी मिलते हैं। नीचे टाइप सी चार्जिंग पोर्ट है और स्पीकर ग्रिल है। सामने की तरफ स्क्रीन पर टीयर ड्रॉप स्टाइल में सेल्फी सेंसर प्लेस्ड है, जो अगेन काफ़ी आउटडेटेड है। सो ओवरऑल ये है कि Nokia ने यहाँ कुछ डिफरेंट नहीं किया है। फोन स्टर्डी है बट डजंट स्टैंड आउट। ये बड़ी प्रॉब्लम है। 2022 पे 15,000 रुपए का फोन विथ 720p डिस्प्ले इज अनएक्सेप्टेबल। इस प्राइस में कोई और फोन उठा लो, Samsung Galaxy M32, Redmi Note 11, इन सब में फुल HD प्लस रेजोल्यूशन का डिस्प्ले दिया गया है। एंड ऑन टॉप ऑफ इट Nokia G21 की जो व्यूइंग एक्सपीरियंस है वो भी काफ़ी ख़राब है। फर्स्ट ऑफ ऑल, बॉटम बेजल बहुत मोटी है, ऐसा लगता है कि फ़ोन के नीचे एक ब्लैक स्ट्रिप दी हुई है। देन ओवरऑल मुझे इसकी स्क्रीन जो है काफ़ी डल लगी। बाय डिफ़ॉल्ट कलर टेम्परेचर कूल साइड पर है, जिस वजह से मुझे फ़ोटोज़ या मूवीज़ डल लगे और कलर्स भी उतने पंची नहीं थे। एक होता है ओवरऑल सैचुरेशन, जहाँ कलर्स की काफ़ी ज़्यादा ब्राइट लगती है, नेचुरल टोन से भी ज़्यादा, और G21 के केस में कलर्स बहुत म्यूटेड और दबे हुए थे। नेटफ्लिक्स पर मैंने नेवर हैव आई एवर सीज़न 2 देखा और मुझे मज़ा नहीं आया। 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट होने के बाद भी स्क्रीन उतनी स्मूथ नहीं लगी। बाहर यानी आउटडोर्स में ब्राइटनेस बहुत कम थी, जिस वजह से देखने में प्रॉब्लम हो रही थी। और इस रेंज में कुछ और फोन्स हैं, मैंने रिव्यू भी की है, जिनकी ब्राइटनेस बोथ इंडोर्स एंड आउटडोर्स में बेहतरीन थी। Nokia G21 में एक एंट्री लेवल प्रोसेसर दिया गया है, विच इज यूनिसॉक T606। अब ये जो प्रोसेसर है ये जनरली 10,000 से कम के फोन्स में देखने को मिलता है। और अब सवाल ये है कि Nokia ने 15,000 रुपए तक का फ़ोन लॉन्च किया है और यहाँ पर वो एंट्री लेवल प्रोसेसर दे रहे हैं। ये बात कुछ हजम नहीं हो रही। खैर, परफॉर्मेंस की बात करते हैं। मैंने इस पर कॉल ऑफ ड्यूटी खेला, जिस पर फ्रेम रेट हाई था और ग्राफिक्स मीडियम था, क्योंकि इससे ज़्यादा ऑप्शंस आपको मिलेंगे नहीं। गेमिंग एक्सपीरियंस भी उतना स्मूथ नहीं था। कैजुअल गेमिंग में फिर भी ये चल जाएगा, बट हाई एंड गेम्स के लिए ये फ़ोन नहीं बना है। सॉफ्टवेयर इज प्रोबेबली वन गुड थिंग अबाउट दिस फोन। बाकी Nokia फोन्स की तरह यहाँ भी स्टॉक एंड्रॉयड ही आपको मिलता है, मतलब काफ़ी क्लीन सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है विद नो ब्लोटवेयर।
बस कुछ बेसिक गूगल ऐप्स प्री इंस्टॉल मिल जाते हैं। आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड 11 रन करता है। कैमरा इज प्रोबेबली दी ओनली थिंग और दी मेन थिंग जिस वजह से मैं आपको नोकिया G21 खरीदने के लिए कह सकती हूँ शायद, क्योंकि इससे लिए गए फोटोज़ हालांकि हाई एंड फोन्स की तरह नहीं थे बट अच्छे थे। डे लाइट में जो फोटोज़ मैंने क्लिक किए वो काफ़ी अच्छे थे दिखने में, वेल कॉम्पोज थे। फोटोज़ वेल डिफाइंड थे, कलर कॉन्ट्रास्ट सही था और साथ ही सैचुरेशन भी ऑप्टिमम था। कहीं भी मुझे ज़्यादा कलर्स ओवर सैचुरेटेड नहीं लगे। सबसे बड़ी बात, जूम करने पर फोटोज़ ऑयल पेंटिंग की तरह नहीं लग रहे थे। पोर्ट्रेट मोड में एज डिटेक्शन ऑन पॉइंट थी और डेप्थ इफेक्ट भी बढ़िया था। अगर मोड्स की बात करूँ तो बुके सेट करने के भी काफ़ी सारे मोड्स आपको यहाँ मिलते हैं फ़ोन में। इस फ़ोन में कोई डेडिकेटेड जूम सेंसर नहीं दिया गया है, ऑल्दो डिजिटली जूम करने का एक ऑप्शन मिलता है यहाँ, जहाँ आप जूम करके फ़ोटो ले सकते हैं और वो मीडियोकर है जिनमें टेक्स्ट अच्छी तरह से रिटेन होते हुए दिखी मुझे। नाइट मोड एवरेज है और सच बताओ तो मुझे इतनी भी एक्सपेक्टेड नहीं थे इससे। एक डेडिकेटेड नाइट मोड दिया गया है फ़ोन में जो कुछ 1 से 2 सेकेंड्स लेता है फ़ोटोज़ कैप्चर करने में और सिग्निफिकेंट डिटेलिंग भी कैप्चर करता है, चाहे आप जितनी भी डार्क सिचुएशन में फ़ोटोज़ क्लिक करें। मैक्रो सेंसर बड़ा वीक लगा मुझे और 2 मेगापिक्सल का है तो मुझे कुछ खास उम्मीदें नहीं थे इससे। सेल्फी स्टैंडर्ड लगी, 8 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर दिया गया है जो सेल्फीज़ अच्छी लेता है और अगर गुड लाइट कंडीशंस में ली जाए तो फोटोज़ भी अबव एवरेज थी। नोकिया G21 में 5050 mAh की बड़ी बैटरी दी गई है एंड बैटरी वाकई बड़ी है क्योंकि वीडियो स्ट्रीमिंग, गेमिंग और उसके बाद डिसेंट ब्राउजिंग जैसे कि मैसेजिंग, स्क्रॉलिंग सब कुछ करने के बाद बैटरी इसकी अगले दिन तक भी टिकी रही, तो ये बात मुझे काफ़ी अच्छी लगी। लेकिन चार्जिंग पर आकर बात स्लो हो जाती है क्योंकि बॉक्स में आपको मिलता है 10 वॉट का चार्जिंग सपोर्ट जो वाकई काफ़ी स्लो है और मैंने नोटिस किया कि 8% से लेकर 100% तक जाने में इस फ़ोन को लगभग 2 घंटे से ज़्यादा लगता है। तो एक तरह से आपका फ़ोन डिटॉक्सिफिकेशन हो जाता है उस पीरियड में। लेकिन ये फ़ोन 18 वॉट का चार्जिंग सपोर्ट करता है, बॉक्स में 10 वॉट का चार्जर दिया गया है। कुल मिलाकर बात यह है कि चार्जिंग काफ़ी स्लो है। तो अब क्या, अब बढ़ते हैं हमारे फाइनल वर्डिक्ट की तरफ। तो नोकिया G21 लेना चाहिए या नहीं? फ़ोन में कैमरा अच्छा दिया गया है, बैटरी भी सही है और क्लीन एंड्रॉयड एक्सपीरियंस मिलता है, लेकिन इसके बावजूद बाकी सारी चीज़ें बिलो एवरेज है। डिज़ाइन काफ़ी आउटडेटेड है, डिस्प्ले काफ़ी मीडियोकर है और परफॉर्मेंस तो बिल्कुल डिसअपॉइंटिंग है। और जैसा मैंने कहा पहले वीडियो में भी कि इस प्राइस पर ऐसे बहुत सारे फ़ोन्स आपको मिल जाते हैं जो नोकिया G21 से बेहतर परफॉर्म करते हैं। तो फाइबर रेटिंग हुई 6 आउट ऑफ 10 और ये था नोकिया G21 का सॉर्टेड रिव्यू मेरी तरफ से। अब आपकी तरफ से मुझे चाहिए आपके कमेंट्स एंड व्यूज़ इस फ़ोन के ऊपर, तो वो मुझे कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय।